नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सीएससी के अंदर इन दिनों काफ़ी अच्छी सर्विस चल रही है, जहां पर आप लोग प्रति रजिस्ट्रेशन का 400 रुपये से लेकर 600 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। वह कौन सी सर्विस है और सीएससी वीएलई किस प्रकार से उस सर्विस के अंदर काम करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव पूरा प्रोसेस बताएंगे। और इस सर्विस में भारत के सभी वीएलई जो है काम कर सकते हैं। ये स्पेशल किसी एक राज्य के लिए नहीं है, भारत के सभी राज्यों के वीएलई के लिए सर्विस लाइव की गई है। भारत के सभी राज्य के वीएलई सर्विस में काम कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीएससी में वह कौन सी सर्विस है जिसके माध्यम से आपको प्रति रजिस्ट्रेशन 400 रुपये से लेकर 600 रुपये तक कमीशन मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल में सीएससी आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद आप एक बार इस पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर जो ग्रीन कलर का बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो डिजिटल सेवा पोर्टल है या डैशबोर्ड रिफ्रेश हो जाएगा और जो न्यू सर्विस है वो आपकी स्क्रीन पर ही आ जाएगा। तो इस सर्विस के बारे में जानने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पोर्टल निकल के आ चुका है, newprints.in। इस पोर्टल के माध्यम से आप लोग आधार की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, पैन कार्ड की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, व्हीकल की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, राशन कार्ड की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप वोटर कार्ड की सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं। आधार सर्विसेज में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, चलिए इस पर हम जान लेते हैं। तो इस पर हमने वन टाइम क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आप यहाँ से आधार नंबर डालकर किसी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट के माध्यम से उसका आधार कार्ड डाउनलोड करके दे सकते हैं बिना ओटीपी के। यहाँ से मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का आधार कार्ड खो जाता है, उसके पास आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है, तो ऐसे में आप उसके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर उसका एग्जैक्ट आधार निकाल कर प्रिंट करके दे सकते हैं और यहाँ से आप डीबीटी फार्मर का डिटेल्स निकाल के दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ से जन आधार फाइंड कर सकते हैं, जन आधार कार्ड डाउनलोड करके दे सकते हैं। यहाँ से आप फैमिली आईडी कार्ड डाउनलोड करके दे सकते हैं। यहाँ से आप आधार नंबर से आयुष्मान कार्ड पीडीएफ निकाल के दे सकते हैं। यहाँ से आप आधार नंबर से फुल डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। आधार नंबर से आप लोग ई श्रम कार्ड का पीडीएफ निकाल कर दे सकते हैं। आधार नंबर से पैन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी सर्विसेज देखने को मिलती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ पैन कार्ड की सर्विसेज में। तो यहाँ पर आप लोग आधार नंबर से पैन नंबर को फाइंड कर सकते हैं, पैन नंबर से पैन कार्ड की डिटेल्स को फाइंड कर सकते हैं और पैन नंबर के माध्यम से उस व्यक्ति का पैन कार्ड भी प्रिंट करके दे सकते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का पैन कार्ड बहुत पहले बना हुआ था, वो खो गया है या टूट चुका है, तो ऐसे में आप लोग इस पोर्टल के माध्यम से उसका पैन नंबर डालकर उसका पैन कार्ड प्रिंट करके दे सकते हैं और यहाँ से आप आधार नंबर से मास्केट पैन नंबर का भी आता पता लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर व्हीकल सर्विसेज मिल जाती है। तो व्हीकल सर्विसेज में हम देखते हैं क्या क्या हमें मिलेगा। तो व्हीकल सर्विस वन टाइम हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लर्निंग लाइसेंस का एग्ज़ाम करा सकते हैं और यहाँ से आप गाड़ी नंबर से आरसी का पीडीएफ निकाल कर दे सकते हैं और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी मिल जाता है। आप गाड़ी नंबर से जो है उस व्यक्ति की गाड़ी का जो आरसी होता है वो स्मार्ट कार्ड पीडीएफ में प्रिंट करके कस्टमर को प्रोवाइड कर पाएंगे। डीएल नंबर से डायरेक्ट डीएल का पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का पहले से डीएल बना था, खो गया है, तो आप उसका नाम और मोबाइल नंबर या फादर नेम या डीओबी से उसका डीएल नंबर फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से आप गाड़ी नंबर से उस गाड़ी का चालान फाइंड कर सकते हैं कि उस गाड़ी पर चालान हुआ है या नहीं। ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और सर्विस देखने को मिल जाती है, वोटर कार्ड की सर्विस। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आप इंस्टेंट ही वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं। इंस्टेंट तुरंत ही लिंक हो जाता है। जैसे ही आप नंबर डाल के ओटीपी सेंड करेंगे न्यू नंबर पे, उस नंबर पे ओटीपी आएगा, डाल के सबमिट करोगे, इंस्टेंट यहाँ पे वोटर कार्ड में नंबर लिंक हो जाएगा और इंस्टेंट ही आप लोग यहाँ पे ओरिजिनल वोटर कार्ड का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से फिर आप लोग जो है वोटर नंबर डाल के ओनली उसका जो है वोटर एडवांस के थ्रू भी वोटर कार्ड का निकाल कर दे सकते हैं बिना ओटीपी के। तो इसके अलावा आपको इसके अंदर और भी सर्विसेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक और सर्विस मिलती है अदर सर्विसेज। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक बिल हो गया, इलेक्ट्रिक बिल की डिटेल, आरटीपीएस पीडीएफ, आईएफएससी कोड सर्च, पिन कोड वेरीफाई, मोबाइल नंबर वेरीफाई, यानी कि लगभग इस पोर्टल पे आपको
40 प्लस सर्विसेज मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम की रहने वाली है। और आप इस पोर्टल से महीने का 30 से 35 हज़ार रुपये बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस पोर्टल का आईडी और पासवर्ड लेना है तो इस पोर्टल का आईडी पासवर्ड लेने के लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट अकाउंट, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे अपना नाम डालोगे, आप अपने शॉप का नेम यहाँ डालोगे। यहाँ पे यूज़र टाइप पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप जो है उसका जो भी यूज़र आपको लेना है, जैसे कि अगर आपको रिटेलर आईडी लेना है तो रिटेलर को आप सेलेक्ट करोगे। मैं यहाँ पे आपको चार्जेस बता दूँ, अगर आप यहाँ पे रिटेलर आईडी लेते हैं तो रिटेलर आईडी का चार्ज 50 रुपये रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का चार्ज 199 है। मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का चार्ज यहाँ पे 299 है। ठीक है, रिटेलर आईडी से सिर्फ आप लोग काम ही कर पाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से आप लोग अनलिमिटेड फ्री में रिटेलर आईडी बना पाएंगे और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर से आप अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर दोनों ही बना पाएंगे। तो अगर आपको सिर्फ काम ही करना है तो आप कोशिश करें रिटेलर आईडी लेने के लिए। तो रिटेलर आईडी को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप अपना एक मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, अपना एक ईमेल आईडी यहाँ दर्ज करेंगे और यहाँ पे आप अपना एक मनपसंद पासवर्ड बना लेंगे, जो पासवर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि लॉगिन करते समय आपको आपका पासवर्ड काम आएगा। तो आपका मोबाइल नंबर ही आईडी रहेगा और आप जो नया पासवर्ड बनाएंगे वही आपका पासवर्ड रहेगा। इसका आपको विशेष ध्यान देना है। तो पासवर्ड डालने के बाद सीधा यहाँ पे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। जैसे ही क्यूआर कोड ओपन हो जाता है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से, चाहे फ़ोन पे चलाते हो, गूगल पे या जो भी आप चलाते हैं स्कैनर, उस स्कैनर से आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और आप जो है पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे जो रिटेल आईडी का चार्ज है वो मात्र यहाँ पर 50 रुपये रखा गया है, तो आपको मात्र 50 रुपये में यह आईडी मिल जाएगा। तो जैसे ही आपका यहाँ पे पेमेंट होता है, पेमेंट हो जाने के बाद देखेंगे अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अकाउंट एक्टिवेट हो जाने के बाद फिर वही अपना मोबाइल नंबर आप डालेंगे, ठीक है, और अपना जो आपने नया पासवर्ड बनाया था वही पासवर्ड यहाँ डालेंगे और फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करते ही आप सब इस प्रकार से इसके अंदर लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से नोटिफिकेशन आएगा, इसको कट कर देंगे। यहाँ पे जो आपका भी लेटेस्ट ट्रांजैक्शन हुआ है, रजिस्ट्रेशन फीस मेरा 50 रुपये जो कटा है, उसकी हिस्ट्री भी देखने को आपको मिल जाती है। यहाँ पे टाइम डेट भी देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग आईडी लेकर फिर आधार सर्विस, पैन कार्ड की सर्विसेज, व्हीकल सर्विसेज, राशन कार्ड की सर्विसेज, वोटर कार्ड की सर्विसेज में आप लोग काम कर सकते हैं। बस ध्यान देना है कि आपको इस सर्विसेज में काम करने से पहले आपको अपने वॉलेट में बैलेंस को ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी सर्विसेज यूज़ करेंगे हर सर्विसेज का अलग अलग चार्जेस है। जैसे कि आधार अगर आप प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे 30 रुपये का चार्ज आपका जो है कटेगा फिंगर से आधार प्रिंट का। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई दूसरी सर्विस के बारे में तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आप पैन कार्ड फ़ाइन करते हैं तो पैन कार्ड फ़ाइन करने का भी 30 रुपये चार्ज है, यानी 30 रुपये, 20 रुपये या 15 रुपये, ऐसे ही हर सर्विसेज का अलग अलग चार्जेस हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है वॉलेट मैनेज का। ऐड मनी पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने वॉलेट में बैलेंस को ऐड करेंगे और क्यूआर खुलेगा और पेमेंट करेंगे, आपके वॉलेट में बैलेंस ऐड हो जाएगा और फिर आप लोग इसके अंदर काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीएससी की सर्विस के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग आ जाएंगे इस पोर्टल पे, तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है आईटीआर का, यहीं पर आप क्लिक है टू फाइल आईटीआर पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आप सबसे पहले यहाँ पे अपना सीएससी आईडी और पासवर्ड डालेंगे या कैप्चर यहाँ डालेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो पेज है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर सीएससी के माध्यम से वीएलई के लिए रिटर्न गिफ्ट भी रखे गए हैं, जहाँ पर अगर वीएलई अच्छा खासा काम करता है तो वीएलई को यहाँ पर काफ़ी अच्छे सामान मिल सकते हैं। अगर वीएलई यहाँ पे 5000 आइडर फाइल करता है तो वीएलई को यहाँ पर जो है एक टाटा पंच कार गिफ्ट की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे प्रति रजिस्ट्रेशन आपको लगभग 300 से लेकर 700 रुपये तक कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर आपको आईटीआर फाइल करने के लिए स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका जो ईमेल आईडी वो देखने को मिल जाएगा, वीएलई का आईडी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वीएलई अपना मोबाइल नंबर डाल देगा। इसके बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल में आप देखेंगे बेसिक डिटेल ऑफ क्लाइंट। तो यहाँ पे आप जिस क्लाइंट का आईटीआर फाइल कर रहे हैं उसका पैन नंबर, उसका आधार नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके फादर का नाम, फिर उसका नाम, उसका लास्ट नेम और यहाँ पे यूज़र टाइप पे आप वीएलई को ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप उसका अगर पासवर्ड रखना चाहते हैं तो पासवर्ड बना सकते हैं और यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर का ईमेल आईडी, उसका एरिया का पिन कोड और उसके आधार पर जैसे एड्रेस मेंशन है वैसे एड्रेस यहाँ डालेंगे। इसके बाद डिटेल ऑफ क्लाइंट ऑल बैंक, तो उस क्लाइंट का बैंक अकाउंट डिटेल फिल करना है।
तो उस बैंक अकाउंट का आपको डिटेल ले लेना है, उसका IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, और यहाँ पे अकाउंट किस प्रकार का है। सेविंग अकाउंट है तो उसको सेविंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे, करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट को क्लिक करेंगे, अगर उसका यही मेन अकाउंट है तो यहाँ पे मेन बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, जिससे कि ज़्यादा लेन देन वो करता है। इसके अलावा अगर उसके और भी बैंक अकाउंट है तो ऐड मोर पे क्लिक करके उसके और भी बैंक अकाउंट को आप ऐड कर लेंगे। लेकिन जो सबसे मेन है, जिससे ज़्यादा पैसे का लेन देन होता है, उसी पे आपको मेन बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा, तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल को सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे मेन इनकम सोर्स पूछ रहा है, तो मेन इनकम सोर्स में सैलरी इनकम में यहाँ पर अगर उसकी सैलरी आती है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर उसका कोई बिजनेस इनकम है तो आप यस करेंगे। अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, 20 लाख से कम है तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कैपिटल ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो आप हाँ करेंगे, और उसके बाद उसकी डिटेल आपको देनी होगी, अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है कि आपकी एनुअल इनकम जो है वो मोर देन यहाँ पे 2,50,000 से ज़्यादा है, तो अगर है तो आप हाँ करेंगे, अदरवाइज नोट से और नहीं पता पे क्लिक करेंगे। इसके बाद उसका पैन कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, इस पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक कर देना है, सबमिट पे क्लिक करना है। टोटल अमाउंट यहाँ पे जो है वो हो रहा है 642 रुपये, ठीक है। VLE को अप्रॉक्स कमीशन मिलेगा 207 रुपये, VLE के वॉलेट से जो अमाउंट कटेगा वो 435 रुपये कटेगा। तो इस प्रकार से VLE जो है यहाँ पर लोगों का आइटर भर के काफ़ी अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और इनकम जनरेट करने के साथ साथ ही VLE को यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पर धमाका ऑफर मिल रहा है। 5 आइटर पे VLE को 200 रुपये मिलेगा वॉलेट में, 10 ITR पे VLE को एक टैक्स टू विन की तरफ से बैग मिलेगा प्लस सिल्वर किट मिलेगी, 15 ITR पे आपको बूट का एयर ड्रॉप मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर देख पाएंगे अलग अलग जो है स्कीमें यहाँ पर लॉन्च की गई हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आइटर फाइल करते जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे जो है उपहार मिलेगा, प्लस कमीशन तो आप अलग से कमा ही लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग काम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।